ऐसे व्याख्याता जो शासन को निर्बल और अपंग बनाने की चेष्टा करते हैं, अत्यंत निंदनीय कार्य करते हैं, संभवतः कभी भी प्रजा को घोर संकट में डाल देता है। लेकिन अगर वह प्रजामत के अनुसार शासन करता है तो फिर उसके विष का मंत्र नहीं, वह ऐसा रोग है जिसकी औषधि नहीं। रोम राज्य के शस्त्रबल द्वारा संसार में शांति स्थापित होने के पहले वही राष्ट्र सुखी और समृद्ध थे, जिनका अधिकार कुशल विचारशील स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ में था। हर्मोडोरस, महाशय कोटा, मेरा तो विचार है कि सुव्यवस्थित शासन पद्धति केवल एक कल्पित वस्तु है और हम उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यूनान के लोग भी, जो सभी विषयों में इतने निपुण और दक्ष थे, निर्दोष शासन प्रणाली का आविर्भाव न कर सके। अतएव इस विषय में हमें सफल होने की कोई आशा भी नहीं। हम अनतिदूर भविष्य में उसकी कल्पना नहीं कर सकते। निबरांत लक्षणों से प्रकट हो रहा है कि संसार शीघ्र ही मूर्खता और बर्बरता के अंधकार में मग्न हुआ चाहता है। कोटा, हमें अपने जीवन में इन्हीं आंखों से बड़ी बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं देखनी पड़ी हैं। विद्या, बुद्धि और सदाचरण से जितनी मानसिक सांत्वनाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उनमें अब जो शेष रह गया वह यही है कि अधेपिन का शोक दृश्य देखें। कोटा, मित्रवर, यह सत्य है कि जनता की स्वार्थपरता और असभ्य मलेच्छों की दद्दनता नितांत भयंकर संभावनाएं हैं, लेकिन यदि हमारे पास सुदृढ़ सेना, सुसंगठित नाविक शक्ति और प्रचुर धनबल हो तो। हर्मोडोरस, वत्स, क्यों अपने को भ्रम में डालते हो? यह मरणासन साम्राज्य मलेच्छों के पशुबल का सामना नहीं कर सकता। इनका पतन अब दूर नहीं है। वह नगर जिन्हें यूनान की विलक्षण बुद्धि या रोमनवासियों के अनुपम धैर्य ने निर्मित किया था, शीघ्र ही मदोन्मत्त नरपशुओं के पैरों तले रौंदे जाएंगे, लुटेंगे और हे जाएंगे। पृथ्वी पर न कला कौशल का चिन्ह रह जाएगा, न दर्शन का, न विज्ञान का। देवताओं की मनोहर प्रतिमाएं देवालयों में तहस-नहस कर दी जाएंगी। मानव हृदय में भी उनकी स्मृति न रहेगी। बुद्धि पर अंधकार छा जाएगा और यह भूमंडल उसी अंधकार में विलीन हो जाएगा। क्या हमें यह आशा हो सकती है कि मलेच्छ जातियां संसार में सुबुद्धि और सुनीति का प्रसार करेगी? क्या जर्मन जाति संगीत और विज्ञान की उपासना करेगी? क्या अरब के पशु अमर देवताओं का सम्मान करेंगे? कदापि नहीं। हम विनाश की ओर भयंकर गति से फिसलते चले जा रहे हैं। हमारा प्यारा मित्र जो किसी समय संसार का जीवनदाता था, जो भूमंडल में प्रकाश फैलाता था, उसका समाधिस्तूप बन जाएगा। वह स्वयं अंधकार में लुप्त हो जाएगा। मृत्युदेव रासेपीज मानव भक्ति की अंतिम भेंट पाएगा और मैं अंतिम देवता का अंतिम पुजारी सिद्ध होऊंगा। इतने में एक विचित्र मूर्ति ने पर्दा उठाया और मेहमानों के सम्मुख एक कुबड़ा, नाटा मनुष्य उपस्थित हुआ जिसकी चांद पर एक बाल भी न था। वह एशिया निवासियों की भांति एक लाल चोगा और असभ्य जातियों की भांति लाल पाजामा पहने हुए था जिस पर सुनहरे बूटे बने हुए थे। पापनाशी उसे देखते ही पहचान गया और ऐसा भयभीत हुआ मानो आकाश से वज्र गिर पड़ेगा। उसने तुरंत सिर पर हाथ रख लिए और थरथर कांपने लगा। यह प्राणी मार्कस एरियन था जिसने ईसाई धर्म में नवीन विचार का प्रचार किया था। वह यीशु के अनादित्व पर विश्वास नहीं करता था। उसका कथन था कि जिसने जन्म लिया वह कदापि अनादि नहीं हो सकता। पुराने विचार के ईसाई, जिनका मुखपात्र नीसा था, कहते हैं कि यद्यपि मसीह ने देह धारण की किंतु वह अनंतकाल से विद्यमान है। अतएव नीसा के भक्त एरियन को विधमीर कहते थे और एरियन के अनुयायी नीसा को मूर्ख, मंदबुद्धि, पागल आदि उपाधियां देते थे। पापनाशी नीसा का भक्त था। उसकी दृष्टि में ऐसे विधमीर को देखना भी पाप था। इस सभा को वह पिशाचों की सभा समझता था, लेकिन इस पिशाच सभा से प्रकृतिवादियों के उपवाद और विज्ञानियों का दुष्कल्पनाओं से भी वह इतना सशंक और चंचल न हुआ था। लेकिन इस विधमीर की उपस्थिति मात्र ने उसके प्राण हर लिए। वह भागने वाला ही था कि सहसा उसकी निगाह थायस पर जा पड़ी और उसकी हिम्मत बंध गई। उसने उसके लंबे,
लहराते हुए लहंगे का किनारा पकड़ लिया और मन में प्रभु मसीह की वंदना करने लगा। उपस्थित जनों ने उस प्रतिभाशाली विद्वान पुरुष का बड़े सम्मान से स्वागत किया, जिसे लोग ईसाई धर्म का प्लेटो कहते थे। हर्मोडोरस सबसे पहले बोला, परम आदरणीय मार्कस, हम आपको इस सभा में पदार्पण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका शुभागमन बड़े ही शुभ अवसर पर हुआ है। हमें ईसाई धर्म का उससे अधिक ज्ञान नहीं है, जितना प्रकट रूप से पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। आप ज्ञानी पुरुष हैं। आपकी विचार शैली साधारण जनता की विचार शैली से अवश्य भिन्न होगी। हम आपके मुख से उस धर्म के रहस्यों की मीमांसा सुनने के लिए उत्सुक हैं जिनके आप अनुयायी हैं। आप जानते हैं कि हमारे मित्र जेनाथमीज को नित्य रूपकों और दृष्टांतों की धुन सवार रहती है, और उन्होंने अभी पापनाशी महोदय से यहूदी ग्रंथों के विषय में कुछ जिज्ञासा की थी, लेकिन उक्त महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया, और हमें इसका कोई आश्चर्य न होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। लेकिन आपने ईसाई धर्मसभाओं में व्याख्यान दिए हैं। बादशाह कॉन्स्टेंटाइन की सभा को भी आपने अपनी अमृतवाणी से कृतार्थ किया है। आप चाहें तो ईसाई धर्म का तात्विक विवेचन और उन गुप्त आशयों का स्पष्टीकरण करके, जो ईसाई दंतकथाओं में निहित हैं, हमें संतुष्ट कर सकते हैं। क्या ईसाइयों का मुख्य सिद्धांत तौहीन अद्वैतवाद नहीं है, जिस पर मेरा विश्वास होगा? मार्कस, हाँ सुविज्ञ मित्रों, मैं अद्वैतवादी हूँ। मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो न जन्म लेता है, न मरता है, जो अनंत है, अनादि है, सृष्टि का करता है। निसियास महाशय, मार्कस, आप एक ईश्वर को मानते हैं, यह सुनकर हर्ष हुआ। उसी ने सृष्टि की रचना की। यह विकट समस्या है। यह उसके जीवन में बड़ा त्रिकांतिकारी समय होगा। सृष्टि रचना के पहले भी वह अनंत काल से विद्यमान था। बहुत सोच विचार के बाद उसने सृष्टि को रचने का निश्चय किया। अवश्य ही उस समय उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय रही होगी। अगर सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो उसकी अखंडता, संपूर्णता में बाधा पड़ती है। अकर्मण्य बना बैठा रहता है तो उसे अपने अस्तित्व ही पर भ्रम होने लगता है। किसी को उसकी खबर ही नहीं होती, कोई उसकी चर्चा ही नहीं करता। आप कहते हैं, उसने अंत में संसार की रचना को ही आवश्यक समझा। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, यद्यपि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए इतना कीर्तिलोलुप होना शोभा नहीं देता। लेकिन यह तो बताए उसने क्यों कर सृष्टि की रचना की। मार्कस, जो लोग ईसाई न होने पर भी हर्मोडोरस और जेनाथमीज की भांति ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं, वह जानते हैं कि ईश्वर ने अकेले, बिना सहायता के सृष्टि नहीं की। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी के हाथों सृष्टि का बीजारोपण हुआ। हर्मोडोरस, मार्कस, यह सर्वथा सत्य है। यह पुत्र भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है, जैसे हेरमीज, अपोलो और यीशु। मार्कस, यह मेरे लिए कलंक की बात होगी अगर मैं त्रिक्राइस्ट, यीशु और उद्धारक के सिवाय और किसी नाम से याद करूं। वही ईश्वर का सच्चा बेटा है, लेकिन वह अनादि नहीं है, क्योंकि उसने जन्म धारण किया। यह तर्क करना कि जन्म से पूर्व भी उसका अस्तित्व था, मिथ्यावादी नीसाई गधों का काम है। यह कथन सुनकर पापनाशी अंतवेदना से विकल हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने सलीब का आकार बनाकर अपने चित्त को शांत किया, किंतु मुख से एक शब्द भी न निकाला। मार्कस ने कहा, यह निर्विवाद सिद्ध है कि बुद्धिहीन ईसाइयों ने सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने करावलंब का इच्छुक बनाकर ईसाई धर्म को कलंकित और अपमानित किया है। वह एक है, अखंड है। पुत्र के सहयोग का आश्रित बन जाने से उसके यह गुण कहाँ रह जाते हैं। निसियास, ईसाइयों के सच्चे ईश्वर का परिहास न करो। वह सागर के सप्तदलों के सदृश केवल अपने विकास की मनोहरता प्रदर्शित करता है, कुदाल नहीं चलाता, सूत नहीं काटता। सृष्टि रचना का श्रम उसने नहीं उठाया। यह उसके पुत्र यीशु का कृत्य था। उसी ने इस विस्तृत भूमंडल को उत्पन्न किया और तब अपने श्रमफल का पुनर्संस्कार करने के निमित्त फिर संसार में अवतरित हुआ, क्योंकि सृष्टि निर्दोष नहीं थी,
पुण्य के साथ पाप भी मिला हुआ था, धर्म के साथ अधर्म भी, भलाई के साथ बुराई भी। निसियास, भलाई और बुराई में क्या अंतर है? एक क्षण के लिए सभी विचार में मग्न हो गए। सहसा हर्मोडोरस ने मेज पर अपना एक हाथ फैलाकर एक गधे का चित्र दिखाया जिस पर 2 टोकरे लदे हुए थे। एक में श्वेत जैतून के फूल थे, दूसरे में श्याम जैतून के। उन टोकरों की ओर संकेत करके उसने कहा, देखो, रंगों की विभिन्नता आंखों को कितनी प्रिय लगती है। हमें यही पसंद है कि एक श्वेत हो, दूसरा श्याम। दोनों एक ही रंग के होते तो उनका मेल इतना सुंदर न मालूम होता। लेकिन यदि इन फूलों में विचार और ज्ञान होता तो श्वेत पुष्प कहते जैतून के लिए श्वेत होना ही सर्वोत्तम है। इसी तरह काले फूल सफेद फूलों से घृणा करते। हम उनके गुणावगुण की परख निरपेक्ष भाव से कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे उतने ही ऊंचे हैं जिसने देवतागण हमसे। मनुष्य के लिए, जो वस्तुओं का एक ही भाग देख सकता है, बुराई बुराई है। ईश्वर की आंखों में, जो सर्वज्ञ है, बुराई भलाई है। निस्संदेह ही करूपता कुरूप होती है, सुंदर नहीं होती, किंतु यदि सभी वस्तुएं सुंदर हो जाएं तो सुंदरता का लोप हो जाएगा। इसलिए परमावश्यक है कि बुराई का नाश न हो, नहीं तो संसार रहने के योग्य न रह जाएगा। यूथ्रकाइटिस, इस विषय पर धार्मिक भाव से विचार करना चाहिए। बुराई बुराई है लेकिन संसार के लिए नहीं, क्योंकि इसका माधुर्य अनश्वर और स्थायी है, बल्कि उस प्राणी के लिए जो करता है और बिना किए रह नहीं सकता। कोटा, जुपिटर साक्षी है, यह बड़ी सुंदर युक्ति है। यूथ्रकाइटिस, एक मर्मज्ञ कवि ने कहा है कि संसार एक रंगभूमि है। इसके निर्माता ईश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए कोई न कोई अभिनय भाग दे रखा है। यदि उसकी इच्छा है कि तुम भिक्षुक, राजा या अपंग हो तो व्यर्थ रो रो कर दिन मत काटो, वरन तुम्हें जो काम सौंपा गया है, उसे यथासाध्य उत्तम रीति से पूरा करो। निसियास, तब कोई झंझट ही नहीं रहा। लंगड़े को चाहिए कि लंगड़ाए, पागल को चाहिए कि खूब द्वंद्व मचाए, जितना उत्पात कर सके, करे। कुलटा को चाहिए जितने घर घालते बने घाले, जितने घाटों का पानी पी सके, पिए, जितने हृदयों का सर्वनाश कर सके, करे। देशद्रोही को चाहिए कि देश में आग लगा दे, अपने भाइयों का गला कटवा दे, झूठे को झूठ का ऊना बिछौना बनवाना चाहिए, हत्यारे को चाहिए कि रक्त को नदी बहा दे, और अभिनय समाप्त हो जाने पर सभी खिलाड़ी, राजा हो या रंग, न्याय हो या अन्याय, खूनी जालिम, सती, कामनिया, कुलकलंकिनी स्त्रियां, सज्जन, दुर्जन, चोर, साहू सबके सब उन कवि महोदय के प्रशंसा पात्र बन जाएं, सभी समान रूप से सराहे जाएं। क्या कहना? यूथ्रकाइटिस, निसियास, तुमने मेरे विचार को बिल्कुल विकृत कर दिया, एक तरुण युवती सुंदरी को भयंकर पिशाचिनी बना दिया। यदि तुम देवताओं की प्रकृति, न्याय और सर्वव्यापी नियमों से इतने अपरिचित हो तो तुम्हारी दशा पर जितना खेद किया जाए, उतना कम है। जेनाथमीच, मित्रों, मेरा तो भलाई और बुराई, सुकर्म और कुकर्म दोनों ही का सत्ता पर अटल विश्वास है। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मनुष्य का एक भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वह जुदा का प्रकट व्यवहार ही क्यों न हो, जिसमें मुक्ति का साधन बीज रूप में प्रस्तुत न हो। अधर्म मानव जाति के उद्धार का कारण हो सकता है, और इस हेतु से वह धर्म का एक अंश है और धर्म के फल का भागी है। ईसाई धर्मग्रंथों में इस विषय की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। यीशु के एक शिष्य ही ने उनका शांति चुंबन करके उन्हें पकड़ा दिया, किंतु यीशु के पकड़े जाने का फल क्या हुआ? वह सलीब पर खींचे गए और प्राणी मात्र के उद्धार की व्यवस्था निश्चित कर दी, अपने रक्त से मनुष्य मात्र के पापों का प्रायश्चित कर दिया। अतएव मेरी निगाह में वह तिरस्कार और घृणा सर्वथा अन्यायपूर्ण और निंदनीय है जो सेंट पॉल के शिष्य के प्रति लोग प्रकट करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि स्वयं मसीह ने इस चुंबन के विषय में भविष्यवाणी की थी जो उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार मानव जाति के उद्धार के लिए आवश्यक था, और यदि जुदा 30 मुद्राएं न लिया होता तो ईश्वरीय व्यवस्था में बाधा पड़ती,
पूर्वनिश्चित घटनाओं की श्रृंखला टूट जाती। दैवी विधानों में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाता और संसार में अविद्या, अज्ञान और अधर्म की तूती बोलने लगती। मार्कस परमात्मा को विदित था कि जूदा बिना किसी के दबाव के कपट कर जाएगा, अतएव उसने जूदा के पाप को मुक्ति के विशाल भवन का एक मुख्य स्तंभ बना लिया। जेनाथमीच, मार्कस महोदय, मैंने अभी जो कथन किया है वह इस भाव से किया है मानो मसीह के सलीब पर चने से मानव जाति का उद्धार पूर्ण हो गया। इसका कारण है कि मैं ईसाइयों ही के ग्रंथों और सिद्धांतों से उन लोगों को भ्रांति सिद्ध करना चाहता था जो जूदा को धिक्कारने से बाज नहीं आते। लेकिन वास्तव में ईसा मेरी निगाह में 3 मुक्तिदाताओं में से केवल एक था। मुक्ति के रहस्य के विषय में यदि आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो तो मैं बताऊं कि संसार में उस समस्या की पूर्ति क्यों कर हुई। उपस्थित जनों ने चारों ओर से हाँ हाँ की। इतने में 12 युवती बालिकाएं, अनार, अंगूर,